बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वज़ीर ममलकत बाय नारकोटिक्स कंट्रोल व सैफरान शहरयार अफरीदी ने आज फैसलाबाद का दौरा किया, जहाँ पर उन्होंने कमिश्नर ऑफिस में होने वाली एक मीटिंग की सदारत भी की। उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की। इस हवाले से देखते हैं हमारे नुमाइंदा खसूसी सैयद ज़ैगम बादशाह की ये रिपोर्ट। खेली जा रही है, क्या होने जा रहा है, इस हवाले से कुछ आप जिम्मेदारी से बता सकते हैं कि कश्मीर के हवाले से क्या जो है फैसला होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सुना। 40 साल बाद पूरी दुनिया में, बल्कि 50 साल बाद, अक़वाम मुत्तहिदा के 11 UN रेजोल्यूशंस जो सर्द खाने में बंद थे, 5 परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान, 10 नॉन परमानेंट, किसी ने वीटो नहीं किया। हिंदुस्तान ने सर दर्द की बाजी लगाई, वीटो ना करा सकी। आपने UN जनरल असेंबली में मैसेज लाउड एंड क्लियर सुना कि 1939 में जो अपीसमेंट पॉलिसी हुई थी और दुनिया को और कुछ ममालिक को खुश किया था, तो दूसरी जंग अजीम से यूरोप के साथ और इंसानियत के साथ क्या हुआ। आज पूरी दुनिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, पूरी दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बात कर रही है। हज़ारों आर्टिकल्स लिख जा चुके हैं। हर चैनल कश्मीर को अब उठा रहा है। यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में, हर पार्लियामान में कश्मीर के हवाले से बात हो रही है। प्रोएक्टिव डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स। पाकिस्तान ने क्लियर मैसेज दिया है कि जो 370 आर्टिकल 370 और 35A जो आपने रिवोक किया है, इसमें आपने हाई कोर्ट, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान के आईन, UN रेजोल्यूशंस और ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन की है, उसमें अब आप काबिज हो। आप अपनी अखलाकी तमाम चीज़ें खो चुके हो। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान हर चीज़ के लिए तैयार है। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि इंसानियत, आने वाली नस्लों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। जब दो मुल्कों के पास न्यूक्लियर पावर हो, ताकत हो, तो अगर खुदा ना खास्ता जंग हो और आपसे 7 गुना बड़ा हो, तो जंग हो तो जंग लिमिटेड वॉर नहीं होगी, फिर टोटल वॉर होगी। और अगर खुदा ना खास्ता जंग होती है एटमी, तो पूरी दुनिया 14 दिन में अंधेरों में डूब जाएगी। आज हमने उनको बावर कराना है कि ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं होगी। अगर कोई यूरोप और अमेरिका और दुनिया के जिस खित्ते में क्यों ना हो, कोई नहीं बचेगा। तो हमने अपना केस प्लीड किया, डंके की चोट पे किया। हम कौमों के आगे अब सर झुका के नहीं जिएंगे। इंशाल्लाह एक गैरतमंद कौम की तरह कश्मीर पर स्टैंड लिया हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर की सबसे बड़ी बात और इस हुकूमत की कि सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन इंशाल्लाह कश्मीर पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अच्छा सर, ये बताइएगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 27 अक्टूबर को ऐलान कर दिया है जलसे को, उसको कहाँ देखते हैं आप? जी सर, इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें कि इसका मैं जवाब मैं मौलाना फजल रहमान साहब की इज़्ज़त करता हूँ। उलमाए कराम वारिसीन अंबिया कराम है। हम सब पर फ़र्ज़ है और हमारी तरबियत है कि बुज़ुर्गों को और बड़ों को इज़्ज़त दें। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि 30-35 साल इक़्तिदार में आप रहे, कभी भी तौहीन रिसालत पर अक़वाम आलम और पाकिस्तान के अंदर कोई एक चीज़ जो आपने की हो? नंबर 2, आपके पास सूबाई हुकूमत थी। शरीयत के नफाज के लिए स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कुरान और इस्लामी तालीमात का कोई आपने कुछ किया हो? मदरसों, मस्जिदों, इमाम बारगाहों, तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के तमाम मजहबी मकामात के लिए आपने कुछ किया हो? कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, आपने क्या किया? अब अगर आप कौम को ये गुमराह कर रहे हैं कि ये तौहीन रिसालत के हवाले से, तो आप जिसको यहूदियों का एजेंट कहते थे, आप जिसको पता नहीं क्या क्या कहते थे, उन्होंने डंके की चोट पे जो दीन इस्लाम का और उम्मत मुस्लिम और इंसानियत का मुकदमा लड़ा है, उसके दुश्मन भी कायल हो गए। हिंदुस्तान का फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कहता है कि इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। हम अपनों को जलील करते हैं। और रही बात मार्च की, 100 बिस्मिल्लाह, जिनका होने का यकीन अल्लाह से हो, वो मार्चों शार्चों से नहीं डरते। तगड़े हो जाओ मौलाना साहब, जितने लोग ला सकते हो लाओ। इंशाअल्लाह वक्त आपको और मेरे रब के फजल से ऐसे एक्सपोज करेगा कि अली अमीन जैसा बंदा जो मेरा भाई है, वो आज भी आपको चैलेंज करता है कि आओ एक दफ़ा फिर इलेक्शन लड़ें।
जनूबी अजला में खैबर पख्तूनख्वा जो बुनियाद था, क्यों अपनी बुनियाद खो गए? वो जमीयत उलमा इस्लाम के जय्यद उलमा कराम, वो वोटर सपोर्टर क्यों पीटीआई में शामिल हो रहे हैं? मुफ्ती आलिम क्यों वोट दे रहे हैं? अब अक्रॉस द बोर्ड तमाम उलमा कराम मुख्तलिफ मसलों को के क्यों इमरान खान की बात और इज़्ज़त कर रहे हैं? खुदा के लिए आप पूरी कौम के लिए मैसेज है कि आज पाकिस्तान जिस नहज पे खड़ा है, आप जज बने, जो आपका फैसला हो सबको कबूल होगा। सर खान साहब ने कहा था कि अगर मौलाना साहब या कोई भी अपोजिशन जमात एहतजाज करेगी तो हम कंटेनर भी देंगे, बंदे भी देंगे, खाना भी देंगे। अब केपीटी गवर्नमेंट कह रही है कि ये इस्लामाबाद एंटर होकर दिखाएं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, जब आप मदरसों के बच्चों को, छोटे बच्चों को, जिनको वालिदैन इसलिए बेचते हैं कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल और शरीयत मोहम्मदी और इंसानियत सीखें और दीन सीखें और दुनिया सीखें, उन बच्चों को अपनी ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करें। हमने ज़रूर कंटेनर भी देने हैं, हलवा कहते हैं हलवा भी देंगे, जो चाहते हैं मौलाना साहब, लेकिन इंशाअल्लाह मौलाना साहब आपका ये इक़्तिदार का ख्वाब मेरे रब के फजल से कभी कबूल नहीं होगा। आप अगले पीछे, आज बिलावल के पीछे भाग रहे हैं, कभी मेरी मरियम बहन के पीछे भाग रहे हैं, आप अगलों के पीछे भागते रहेंगे। और याद रखें, जिनका होने का यकीन अल्लाह से होता है वो अल्लाह के आगे सजदा करते हैं, वो किसी के पीछे भागते नहीं हैं। इमरान खान अल्लाह से मांग रहा है और अल्लाह के लिए जितनी हुकूमत अल्लाह ने हमारे लिए लिखी है, दुनिया की कोई ताकत हमसे ले नहीं सकती, और जितनी नहीं लिखी हमें कोई दे नहीं सकता। शहरयार साहब, कहा जा रहा है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो उनकी रिहाई जल्द मतवक्को है, तो इस हवाले से आपने तो कहा है कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा ड्रग जो आप सारे एक दफ़ा इस हवाले से तमाम सवालात कर लें ताकि इसकी तशनगी ना रह जाए। सर असलम रईसानी की तरह मूवमेंट्स ना कह दिएगा, इसलिए हम एक साथ सवाल करें आप। सर राना साहब के हवाले से है कि चैलेंज वो बार बार करते हैं कि वीडियो लेके आए, ज़बरदस्त देर से समाप्ति हो रही है, तो वीडियो पेश करें ताकि इस केस का कोई आगे फिर निकले। वो कह रहे हैं कि इसी पे है कि हमारे पास वीडियो लगता नहीं है कि हम फिर इस पे कमजोर साइड पे चले जाते हैं। और कोई क्वेश्चन इस हवाले से, क्योंकि ये उनका शहर है, इस हवाले से नहीं। अच्छा, और कोई सवाल, उनका शहर है, कोई ये ना समझ ले कि मैं यहाँ के डर गया हूँ या पता नहीं। पूरे जितने सवालात है राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से आप करें। यही सर, यही पकड़िए, मेरा जो बाकी गैंग था उनको नहीं पकड़ा। अच्छा देखिए जी, शाज़ेब खानज़ादा साहब ने, देखिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम और ज़िक्र अल्लाह के फजल के बगैर किसी के ज़बान पे नहीं आ सकता। मुख्तलिफ प्रोग्राम से उन्होंने सिर्फ कि मैंने अल्लाह को जान देनी है वो काट के दिखाया, 14 दफ़ा दिखाया, 24 लाख दफ़ा दिखाओगे। तो आज आपके लिए कि अगर इमरान खान और मेरा और हमारी हुकूमत का ये मकसद हो कि हम लोगों की पगड़ियाँ उछालें, बेगुनाहों पर केसेस बनाएं, बैंसों के पर्चे और चोरी के और ये वो, तो फिर लानत है हम पर, अल्लाह की पिटकार हो हम पर। अगर मैंने राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसी चीज़ की हो जिससे मैं एक बेगुनाह को जलील करूं, तो मुझे मरते वक्त अल्लाह कलमा नसीब ना करे। मैं आज आपको बताऊं, ट्रायल शुरू नहीं हुआ, ट्रायल शुरू नहीं हुआ, किसको सबूत दें? उनके साथ 5 लोगों को बेल मिली है, वो हुकूमत कार में मुदाखलत और इनको रंगे हाथों पकड़ा है। राना साहब, आप अगर हमने सख्ती करानी होती, आप अदालत में हर पेशी पे खिताब करते हैं और चैलेंज करते हैं। मेरे रब के फजल से ट्रायल आने दें, ट्रायल आएगा, एक एक सबूत मैंने जान अल्लाह को देनी और हम सब ने अल्लाह को देनी है। एक एक चीज़ अदालत में पेश होगी, ट्रायल तो आने दें। बदमाशों के खिलाफ जो हमारा प्रोसिक्यूशन सिस्टम है, आज मैं कौम को बताऊं कि ANF एंटी नारकोटिक्स फोर्स 97% कन्विक्शन रेट है, दुनिया में नंबर 1। ये इमरान खान, ये शहरयार नहीं कह रहा, ये UNODC कह रही है, अक़वाम मुत्तहिदा का ड्रग्स कंट्रोल का इदारा कह रहा है। इसके अलावा ANF एक मेजर जनरल 9 ब्रिगेडियर्स के अंदर काम करता है। जब ट्रायल शुरू होगा, मैं किसको दूं? मीडिया में पहले सबूत और सारा कुछ दे दूं ताकि वो सब चीज़ एक्सपोज हो जाए। और मैं सलाम पेश करता हूँ इन एंकरों को जो 40-50 लाख तनख्वाहें ले रहे हैं। तो खुदा के बंदो, ज़रा होमवर्क करो। ट्रायल शुरू नहीं हुआ, पहली जज और जूरी बन गए हो।
इंशाल्लाह ट्रायल होगा, तमाम चीज़ें सामने रखी जाएंगी और मेरे रब के फजल से सब कौम देखेगी कि फिर क्या होता सर, है। ये कितने साल से जो राना सनाउल्लाह स्मगलिंग कर रहे थे ये मंशियात की, कितने मुझे साल से? देखिए जी, मुझे एक मिनट, तो क्या ये एएनएफ की नाकामी या गफलत नहीं है कि इतने साल तक वो ड्रग पेडलर बने रहे, ड्रग स्मगलिंग करते रहे, तो मैं एएनएफ पकड़ नहीं सकी? मैं अगर ये सवाल करूं कि पाकिस्तान का मीडिया तो आज़ाद है, क्या ये मीडिया की नालायकी नहीं है फिर कि पनामा लीक्स के लिए फिर ये बाकी चीज़ें पाकिस्तान में निकली? आप हर शहर में इधर जो ड्रग बेचते हैं, तो आप तो मीडिया इस शहर से ताल्लुक़ है, आपने उन ड्रग्स बेचने वालों को एक्सपोज क्यों नहीं किया? कब्जा माफिया को क्यों एक्सपोज नहीं किया? देखिए मेरी बात सुने, एएनएफ का काम है सबूतों पे जाना, ये कहना नहीं कि जी फलाना ड्रग्स में मुलव्वस है, फलाना मुलव्वस है। राना सनाउल्लाह के हवाले से फैसलाबाद में एक शख्स को पकड़ा गया, मैं बारहा कह चुका हूँ, उन्होंने आगे लीड्स दी कि फलाना फलाना, उनको पकड़ते गए और 3 हफ्ते तक कमोबेश राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को हर शहर में फॉलो किया गया। उनकी फुटेजेस हैं, ये कैमरा फुटेजेस हैं, हर चीज़। जब ट्रायल शुरू होगा, जब अदालत में मुकदमा शुरू होगा, वो तमाम चीज़ें दी जाएंगी। मैं राना साहब या कोई भी हो, पार्लियामेंटेरियन है, मेरे पर इज्जत उनकी वाजिब है, लेकिन बात जब कानून की आए तो कानून के लिए सब बराबर हैं। एएनएफ के पास सब कुछ मौजूद है, सब। और मेरे ये लोग कहते हैं वीडियो वीडियो वीडियो, तो आप ज़रा वो भी सुन लें। आपने मेरी और डीजीएनएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। डीजीएनएफ मेजर जनरल वो कह रहे हैं कि ये फिल्म बना रहे थे हम, कि अभी पोस्ट इस तरह बनाओ, अभी पीछे हो जाओ, अभी आगे हो जाओ। जैसे अभी मैं हूं तो मुझे कोई कह रहे कैमरे की तरफ इधर देखो, कोई कहता है उधर देखो। ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? खुदा के लिए आप कहते हैं, मीडिया कहती हो जी गरीब के साथ जुल्म हो रहा है, गरीब को ये कर दिया। जब गरीब के खिलाफ जो बदमाश है, 2200 लोग पाकिस्तानी ड्रग्स में अभी तक पकड़े गए हैं साल, वो किसी की औलादे नहीं है, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं। राना सनाउल्लाह साहब मिनिस्टर रह चुके हैं, या मैं कोई मिनिस्टर हूँ तो मेरे पे हाथ डालेंगे तब वो खबर बनेगी। मेरा आज कौम से ये सवाल है कि हम बड़ों की पूजा क्यों करते हैं, बुत परस्ती, आम आदमी का क्यों नहीं पूछते? आज आप उनको डिस्करेज नहीं कर रहे। वो जवान जो ड्यूटी पे खड़ा जालिम के आगे खड़ा होता है, आप उसको डिमोरलाइज नहीं कर रहे। मैं सलाम पेश करता हूँ हर सिपाही और इंस्पेक्टर को, हर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, पुलिस और तमाम इदारों को। वो हिम्मत करके खड़े होते हैं और हम रोज़ाना मीडिया पे खबरें ऐसे चलाते हैं कि जुल्म हुआ। जुल्म माजी के लोगों ने किया, क्यों आवाज़ नहीं उठाई? आज पाकिस्तान जिस नहज से गुजर रहा है, आप क्यों ये कौम को नहीं बता रहे कि आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होगी? आम आदमी को इज्जत दें, वो खुद ब खुद कौम उठेगी। आखिर में आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, कोई और सवाल है पहले पूछें। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात अमेरिका ने विड्रा कर लिए थे, गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान ने दोबारा शुरू कर दिए हैं। हमें कुछ टास्क मिला है या ट्रंप ने दोबारा फ़ोन किया या क्या बातचीत हुई है, कामयाबी कुछ मिलेगी या नहीं? अभी हम टेलीफोन कॉल्स पे, डू मोर्स पे चलने वाली हुकूमत नहीं, अल्लाह के फजल से। आज आपको ये बताना है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और हर लेवल पर बहुत बड़ी जीत है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो ताल्लुक़ है वो लाजवाल है, डीप रूटेड है। और मेरे रब के फजल से अशरफ गनी साहब, तालिबान की जो कंसर्न लीडरशिप है, और फिर अमेरिका और बाकी जो की स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान आज दुनिया को बताना चाह रहा है कि अफ़गानिस्तान का अमन इस खित्ते में, ख़ासकर अफ़गानिस्तान के 40 साल से लोग जलील और रुस्वा हो रहे हैं। और इसी तरह पाकिस्तान में ये जो तंग नज़री, एक्सट्रीमिज़म, ये जो ड्रग्स, ये जो मसलकों के नाम पे लड़ाई झगड़े, ये मेरे बच्चों के जो गले कटे, तो धमाके और पता नहीं क्या क्या कुछ। अब वक्त आ गया है कि कौम ये देखे कि पाकिस्तान लीड कर रहे हैं इंशाल्लाह। हिंदुस्तान की इस वक्त पेचस हुए हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये तालिबान इनके पास कैसे आके बैठे। हम हर किसी के पास जाएंगे दुनिया के अमन के लिए, यही प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव है। एक आखिरी सवाल, सुने वफाक में से तब्दीली हो रही है और असद उमर साहब को दोबारा लाया जा रहा है, तो उसके हवाले में आप क्या कहेंगे? उनको वज़ीर ख़ज़ाना से दोबारा दिला देना चाहिए? देखिए, ये सवाबदीद अल्लाह के बाद आर्मी के पास आ रही है, ये सवाबदीद अल्लाह के बाद प्राइम मिनिस्टर की है, ये इख्तियार अल्लाह ने उनको दिया है। हम ओहदों के लिए, मिनिस्ट्रियों के लिए नहीं आए थे, हम एक वर्कर हैं, एक सिपाही हैं इस मुल्क। यूरोप में मैं जहाँ पे जॉब करता था, ज़रा उसका पैकेज आप पता करा। हम यहाँ पे
सिर्फ और सिर्फ इस धरती माँ को आज आपने यहाँ की बेटियों के सामने जो देखा, आज आपको ये बताना है कि खुदा के लिए पाकिस्तान की बात जब आए, पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी चीज़ नेगेटिव ना उठाएं। अल्लाह का वास्ता है, दुनिया उन फुटेजेस को उठा के पाकिस्तान के खिलाफ आलमी फोरम्स पर वो पेश करते हैं और एंड में पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी, सिविल आर्मी रिलेशन एग्जाम्पलरी हैं। सिविल गवर्नमेंट और आर्मी एक पेज पे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज जितने कारोबारी हैं उनके खदशात थे नैब के हवाले से। आर्मी चीफ से भी मिले, चेयरमैन नैब से भी मिले, प्राइम मिनिस्टर से 5.5 घंटे जिसमें मियां मंशा सब लोग थे और उनको यकीन दहानी कराई। और यकीन दहानी कैसे कराई कि किसी नैब किसी भी कारोबारी के बिजनेसमैन के खिलाफ जब एक्शन लेगा तो वो कारोबारी और बिजनेसमैन हैं जो मुखलिस ईमानदार हैं, जिनको सब मानते हैं, उनके पास जाया जाएगा वो कमेटी फिर, ताकि हम बिजनेसमैन को इत्मीनान दें, उनके थ्रू आगे जाएं। तो भाई रही बात असद उमर भाई की, मेरे बड़े भाई हैं। देखिए जी, हमारा मकसद मिनिस्ट्रिया नहीं है, हमारा मकसद नए पाकिस्तान के लिए काम करना है। प्राइम मिनिस्टर साहब जिसको जो जिम्मेदारी दें, मैं तो इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाह रहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे मजबूर किया और मैं आज आपको बताऊं कि इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान मदीना की रियासत हकीकत है। और जिनके पेट में पेचस हैं, जिन्होंने चोरियां की हैं, जो कह रहे हैं इनको डरा धमका देंगे, वो सुन लें, इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह मेरे रब के फजल से आपको एग्जाम्पल बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिसके चीफ गेस्ट थे जनाब शहरयार आफरीदी साहब, जो कि एक मुतहर्रिक सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनसे जब सवाल किया गया कि ये बताइए कि मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया है 27 अक्टूबर का, तो उनका कहना था कि हम मोस्ट वेलकम करते हैं उनको कि वो आएँ। हम हुकूमत उनको एक बार फिर ये दावत देती है कि वो तशरीफ़ आएँ, उनको हर तरह की सहूलत दी जाएगी, लेकिन वो कहते हैं कि मौलाना साहब बहुत बुरी तरह एक्सपोज होंगे। कैमरामैन इरफान कादरी के साथ सैयद जैगम अब्बास, BBC 11 हेडलाइन न्यूज़, फैसलाबाद।